Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel ZK English Mastery. So today we are going to do 9 gold medals poem by David Roth. So आइए डेविड रॉथ राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. So David Roth is an American rock vocalist, songwriter, actor and radio personality. He is also a successful soloist. So David Roth जो थे, he is an American rock vocalist. Now what does rock vocalist mean? It means a singer who basically sings K-pop music. Alright? He is also a songwriter, actor and he is also a successful soloist. वो गाने भी लिखा करते थे, वो एक्टिंग भी किया करते थे and he is also a successful soloist. Soloist means a singer who basically gives solo performances. Alright, वो अकेले गाया करते थे, solo performance दिया करते थे and he is very successful in it. Alright, now coming back to the poem, 9 gold medals poem is about a 100-meter race. This poem basically celebrates the spirit of care and compassion. Now let's get started with the poem. The athletes had came from so many countries to run for the gold and silver and bronze, many weeks and months in training, all building up to the games. Now, this first stanza tells us about the athletes and their training towards the race. तो बता रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज से एथलीट्स आए हैं रेस के लिए, रेस जीतने के लिए. और ये लोग किस लिए आए हैं? इस रेस में गोल्ड जीतने, सिल्वर जीतने, ब्रॉन्ज जीतने. जो फर्स्ट आता है ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट उसे एक गोल्ड मेडल मिलता है. और ये लोग जितने भी यहाँ पर एथलीट्स खड़े हैं उन्होंने काफ़ी महीनों हफ्तों ट्रेनिंग लिया है इस रेस को जीतने के लिए. पूरे डेडिकेशन के साथ आए हैं वो लोग, ठीक है. और कोई भी रेस जीतने के लिए आपको बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो वही बता रहा है कि काफ़ी ट्रेनिंग के बाद वो लोग आए हैं. ऑल अराउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वर गैदर्ड. स्पेक्टेटर्स मतलब ऑडियंस, cheering on all the young men and women. Then the final event of the day was approaching. The last race was about to begin. तो फील्ड में हर तरफ ऑडियंस थे, सब लोग उन एथलीट्स को चीयर अप कर रहे थे फॉर द रेस. वो लोग अच्छे से चीयर अप कर रहे थे ताकि उनके अंदर वो डेडिकेशन आए, वो थोड़ा चीयर अप फील करे. तो सारे ऑडियंस एथलीट्स को चीयर अप कर रहे थे. Now, the third stanza, the loudspeaker called out the names of the runners, the 100-meter race to be run. And 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. तो लाउडस्पीकर में सारे एथलीट्स का 1 by 1 नेम लिया जा रहा था. The 100 meters, the race to be run. जैसा कि मैंने आपको बताया 9 गोल्ड मेडल्स में 100 मीटर्स रेस के बारे में, तो वही नाम लेकर बताया जा रहा है कि अब 100 मीटर का रेस होने ही वाला है. वहाँ पर पूरे 9 एथलीट्स खड़े हुए थे लाइन पे और वो लोग सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहे थे. किस चीज़ का वेट कर रहे थे? फॉर द साउंड ऑफ द गन. तो जैसे ही गन का आवाज़ आता वैसे ही वो लोग दौड़ना स्टार्ट करने वाले थे. The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners on hearing the sound. But the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. और फिर वो वक्त आ ही गया, फाइनली पिस्टल एक्सप्लोड हो ही गया और सारे रनर्स 1 by 1 मतलब एक साथ ही दौड़ना स्टार्ट कर दिए. जैसे ही उन्हें वो गन के शॉट होने का आवाज़ आया वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए. बट एज सून एज द रेस बिगैन, वहाँ पर एक एथलीट था जो गिर गया. और जैसे ही वो गिरा क्या हुआ? He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one, but here is what occurred. तो क्या हुआ कि जैसे ही वो गिरा
वो सिर्फ गिरा नहीं, उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाब एक बार में गिर गए। जैसे ही वो गिरा वो समझ गया कि अब क्या वो रेस जीतेगा। उसके बाकी जो उसके साथ जितने भी एथलीट्स थे वो लोग तो काफ़ी आगे चले हो गए ऑलरेडी, और वो गिर गया। वो जैसे ही गिरा उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि जितनी भी मेहनत उसने इतने महीने में की थी वो सारी मेहनत उसकी पानी में चली गई। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। उसके जो भी सपने थे इस रेस को लेकर, और उसने जितने भी एफर्ट्स डाले थे इतने महीने इस रेस को लेकर, वो सब मिट्टी में मिल गया। क्योंकि रेस जैसे ही शुरू हुआ क्या हुआ, वो गिर गया। और यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं, बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर इज व्हाट अक्योर्ड। क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं, इसके आगे जो हुआ वो बहुत ही चौंका देने लायक था। क्या हुआ उसके आगे, आइए देखते हैं। The 8 other athletes stopped in their tracks. The ones who had trained for so long to compete. One by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. तो क्या हुआ? जितने भी बाकी अदर एथलीट्स थे वो लोग जहाँ पर दौड़ रहे थे, जैसे ही वो गिरा वो लोग वहीं पर रुक गए। और सोचिए, जो इतने दिनों से, इतने महीनों से ट्रेनिंग ले रहे थे, किस लिए ट्रेनिंग ले रहे थे? एक दूसरे को compete करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, एक दूसरे से जीतने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, बट नहीं, जैसे ही वो गिरा वो सारे एथलीट्स एक एक करके उसके पास वापस आने लगे और उसे उठने में मदद किए। सोचिए, जो इतने महीनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं एक दूसरे को compete करने के लिए, उन्होंने क्या किया? उसे गिरा वो वहीं पर छोड़ा नहीं, वो लोग वापस आए और आकर उसे हेल्प किए उठने के लिए, अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए। Then all 9 runners joined hands and continued the 100 meters reduced to a walk. And the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. तो ये जो 100 मीटर्स का रेस था ये किस लिए था? ओलंपिक्स रेस था। तो वो जैसे ही वो गिरा वो सारे अदर एथलीट्स उसके पास आए, उसे अपने पैरों पर खड़े होने पे मदद किए, और उन्होंने क्या किया? एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और वो लोग हाथ पकड़कर एक दूसरे का, सारे 9 एथलीट्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो 100 मीटर रेस को पूरा किए। सोचिए, वो 100 मीटर रेस कब एक वॉक में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला, कब एक वॉक में बदल गया पता ही नहीं चला। और वो जो बैनर था ना वो था स्पेशल ओलंपिक्स। तो यही बोल रहे हैं, कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क, मतलब कि इससे ज़्यादा स्पेशल ओलंपिक्स क्या ही होगा कि वो सारे 9 एथलीट्स एक दूसरे से compete करने के बजाय, एक दूसरे को हराने के बजाय, हाथ पकड़कर, हाथ में हाथ डालकर बड़े ही प्राउडली पूरा 100 मीटर रेस किए, ना कि उसे वहाँ पर गिरा हुआ छोड़े। सो दिस इज व्हाट रियल स्पोर्ट्समैनशिप इज। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to finish the line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will, said more than these words ever will. तो वैसे ही वो रेस ख़त्म हुआ और उन सारे एथलीट्स, all the 9 athletes got 9 gold medals. They came to finish the line holding hands still. उन्होंने एंड तक, वो एंडिंग लाइन तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। और वो जो ऊपर बैनर लगा था ना, उसमें स्पेशल ओलंपिक्स जो लिखा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डिफाइन कर रहा होता है उनके चेहरे की मुस्कुराहट को, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेशल ओलंपिक्स हो ही नहीं सकता। लास्ट में ये जो 2 लाइन है, सेड मोर दैन दीज वर्ड्स एवर विल, सेड मोर दैन दीज वर्ड्स एवर विल, इसका मतलब ये है कि पोएट हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने वो रेस कंप्लीट किया, जैसे ही उन्होंने वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस किया, वो जो मुस्कुराहट, वो जो प्राइड उनके चेहरे पर थी, वो ये जो पूरे वर्ड्स पोएट ने बताए उससे कई ज़्यादा बढ़कर थी। मतलब कि वो लफ्ज़ों में बयां करने के लायक ही नहीं थी। वो जो मुस्कुराहट उन लोगों के चेहरे पर थी, वो जो सुकून उनके चेहरे पर था, वो कोई भी लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। ऑलराइट,
सो यही पोएम था गाइस। तो आइए पोएम के बारे में थोड़ा और जाने। दिस पोएम बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बोला, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस पोएम सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ केयर एंड कंपैशन. What the world needs now is not more competition but more cooperation and collaboration. तो अभी क्या है, आज के ज़माने में, इस जनरेशन में हम लोग बेसिकली एक दूसरे को compete करने पर ही इतना लग जाते हैं कि खुद जीतने के बारे में भूल जाते हैं. हम दूसरे को हराने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बट नहीं, ये पोएम हमें बताता है कि कैसे इस दुनिया को कंपटीशन की नहीं, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. कोलैबोरेशन, एक दूसरे को मदद करो. हम एक दूसरे की मदद कर कर भी आगे बढ़ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है खुद जीतने के लिए दूसरे को हराना. ये पोएम उस चीज़ को बहुत